सीता देवी अग्नि प्रवेश। देख रहे हैं आप, ये लीला यहाँ पर हुई थी। किस तरीके से रावण और राम का युद्ध समाप्त होने के बाद ये घटना यहाँ पर होती है। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ के खेत, यहाँ के घर और यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। और ये प्रकृति, मैंने कहा नहीं आपको, कम से कम न्वारा एलिया से लेके एला का जो रास्ता है 60 से 70 यानी 100 किलोमीटर पहाड़ों में आपको घूमना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर फूल फल सब कुछ आपको इन पहाड़ों पर मिलेंगे। You can see Sita Mata Agni Pariksha Sthal Bhumi, and this is the place. प्रभु श्री राम के लीला के जितने भी स्थलों का दर्शन करने आ रहे हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। Okay. Now you can open the doors. जय सीता मैया, जय सीता मैया, You can जय go to श्री the- राम। जय श्री राम। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं प्रभु श्री राम की यात्रा में श्रीलंका देश में आपका। श्रीलंका में आप हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। एक और सुंदर स्थान इस श्रीलंका की भूमि पर, वह स्थान जहां माता सीता का परीक्षा हुआ था। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कैसे हमने रामायण में देखा, रामानंद सागर की सीरियलों में भी देखा कि कैसे माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी होती है, अपना सच्चाई का सबूत देना पड़ता है। और ये स्थान है श्रीलंका में। और मेरा सभी से निवेदन है कि ये बोर्ड देख सकते हैं आप। अब यहाँ से हम 100 मीटर की दूरी पर जाएंगे। 100 मीटर की दूरी पर यह स्थान है जहाँ माता सीता की परीक्षा हुई थी जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ। और मैं आपको बता दूं कि हमारी इस वीडियो को आप दुनिया के किस कोने से, भारत के किस शहर किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं श्रीलंका में आपके लिए आया हूं। अब आपका नैतिक दायित्व है कि आप हमारी इस वीडियो को कमेंट करके, लाइक करके और किसी को भेज दें ताकि वो आनंद ले सके इस श्रीलंका की भूमि का। ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर मोस्टली हिंदू मिल जाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ के दक्षिण भारत के यहाँ पर हिंदू रहते हैं और काफ़ी सपोर्ट भी हमको यहाँ पर मिला है। बिना देरी किए हुए आप देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से प्रभु श्री राम और माता सीता का ये स्टैचू मिला है, ये पेंटिंग मिली है। इसी का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ लोग हिंदू लोग हैं। और मंदिर भी बिल्कुल मेरे सामने की तरफ है। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं। आइए आगे की तरफ चलें। जैसे कि मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये डिब्रूम पोला एंशिएंट टेम्पल के नाम से ये जाना जाता है यहाँ पर मंदिर। और यहीं पर वो परीक्षा हुई थी माता सीता की श्रीलंका के अंदर। हम इस समय आपको पूरे श्रीलंका की यात्रा में भगवान रामायण से जुड़े हुए, राम रामायण से जुड़े हुए स्थानों का हम दर्शन आपको करा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम कैसे आए। देखिए, यहाँ पर आने का जो सीधा रास्ता है वो आपको न्वारा एलिया आना पड़ेगा। न्वारा एलिया श्रीलंका का एक बड़ा शहर है, वहाँ पर आपको आना पड़ेगा और वहाँ से सीधा बस आपको मिल जाएगी इस स्थान के लिए, जिसको आप दे सकते हैं डिब्रूम पोला के नाम पे। आप यहाँ उतर जाएंगे। ये रोड जो है, ये बस जो है यहीं पर छोड़ेगी आपको और यहाँ से सीधा आपको चलना है मेरे साथ में उस ऐतिहासिक दर्शन का साक्षी बनने के लिए जो त्रेता काल में यहाँ वो लीला हुई थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं इन गाँव को, ये यहाँ के लोकल घर है और किस तरीके का यहाँ का रहन सहन है ये भी बड़ा अद्भुत है। और हम प्रभु श्री राम की यात्रा में श्रीलंका पूरा ही विजिट कर रहे हैं इस समय। आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल मध्य श्रीलंका के बीच में है, जिसे सेंट्रल श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ पर ये पूरा पहाड़ी इलाका है। अगर आपको शिमला मनाली जैसा आनंद लेना है तो न्वारा एलिया शहर से लेके और एला तक आप पहाड़ी का आनंद ले सकते हैं। और देखिए सामने वाइट कलर की जो चोटी दिख रही है, ये वही स्थान वहाँ पर है जहाँ पर हमको जाना है। बहुत ही अद्भुत ये स्थान था। इसके बारे में हमको पता लगा तो हम बिल्कुल श्रीलंका के छोटे छोटे गांव से जुड़ रहे हैं, छोटे छोटे
शहरों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये जगह ऐसी जगह हैं कि जो भी कोई भारत से प्रभु श्री राम के लीला के जितने भी स्थलों का दर्शन करने आ रहे हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और आप देख सकते हैं सामने की तरफ माता सीता का परीक्षा स्थल है और हम रास्ते में हैं, और रास्ते में देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल यहाँ पर लगे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस स्थान पर मैं हूँ ये बहुत ही ठंडा इलाका है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत ठंडी है, और उस ठंडी का कारण है कि यहाँ पर बारिश हर समय बनी रहती है। ये देखिए बिल्कुल मंदिर के पास में आ चुके हैं। ये स्थान है जहाँ पर परीक्षा स्थल हुआ, परीक्षा स्थल है जो कि माता सीता की जो परीक्षा हुई थी वो श्रीलंका में इसी स्थान पर हुई थी। और देखिए कितना खूबसूरत ये मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ पर भी हिंदू लोग आते हैं, जिनको पता है, जैसे हम आए हैं ऐसे वो भी यहाँ पर आते हैं। ये देखिए सामने की तरफ कितना खूबसूरत आंगन है इस मंदिर का, ये ज़बरदस्त। ये देखिए, और ये सीता देवी अग्नि प्रवेश है, देख रहे हैं आप। ये लीला यहाँ पर हुई थी द्वापर काल में, और उसी को दिखाने के लिए त्रेता काल में, उसी को दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और जितने भी हिंदू लोग हैं जो इंडिया से आ रहे हैं वो भी यहाँ पर आते हैं इसका दर्शन करने के लिए। आइए चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए अब हम आपको इसके मंदिर के अंदर आपको लेके चलते हैं। और ये प्रवेश मंदिर का आप देख सकते हैं कि चप्पल उतार के यहाँ पर जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि श्रीलंका को हम पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मंदिर के अंदर हम आए हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है। माता सीता के अग्नि परीक्षा स्थल की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो याद आती है हमें उन रामानंद सीरियलों की, जो हम छोटे छोटे से उनको पढ़ते थे। ये देखिए यहाँ की प्रकृति में जो यहाँ के पेड़ है, यहाँ के जो पत्ते हैं, यहाँ के जो फूल है, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे की तरफ चले हम तो ये देखिए, ये एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ की भाषा जो सिंगली भाषा है उसमें ये कुछ लिखा हुआ है। श्रीलंका का मेन जो लैंग्वेज है वो यही है, सिंगली भाषा। और आइए आगे की तरफ आपको दर्शन कराते हैं। बाहर जो भी दर्शन है वो दर्शन मैं आपको कराना चाहता हूँ। ये देखिए पूरे मंदिर का प्रांगण आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर बनाया हुआ है। और श्रीलंका के अंदर बौद्ध मंदिर बहुत है, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी बहुत हैं। तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल को आप यहाँ देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर मंदिर हमको देखने को मिल रहा है। और इस तरीके के मंदिर पूरे श्रीलंका में हमको देखने को मिलेंगे, पहाड़ों पर, चोटियों पर। ये अद्भुत मंदिर का दर्शन आप इस समय कर रहे हैं। ये देखिए, इस प्रतिमा को देखिए, ये कितना सुंदर प्रतिमा है बुद्ध भगवान की। और इसी के सहारे हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये और भी खूबसूरत एक मंदिर है, इसको दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ के मंदिरों का जो डिज़ाइन है वो बड़ा मस्त लगता है। आपने देखा होगा कि कैसे हमने सीतामन टेम्पल का डिज़ाइन दिखाया था, वो रेड और गोल्डन कलर में था। ये देखिए किस तरीके से वाइट और इस कलर में है। और हम आगे की तरफ चलें, ये देखिए मंदिर कितना प्यारा बनाया है। ये देखिए पूरे मंदिर को जब आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर दिखाई देता है। और अब हम और आप जो दर्शन करने आए हैं, मेन क्या था कि माता सीता की अग्नि परीक्षा स्थल के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। बहुत ऊंचाई चोटी पर हम इस समय हैं। ये हरे भरे पहाड़ देख सकते हैं, इन पहाड़ों के मध्य में ये सभी बुद्धिस्ट टेम्पल ही हैं। और हम इनकी परिक्रमा पीछे वाले हिस्से में देखिए मंदिर की नक्काशी कितने सुंदर बनाया है। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में भी बहुत हिंदू मंदिर हैं, बहुत बौद्ध मंदिर हैं। और ये परिक्रमा हम यहाँ कर रहे हैं। और ये देखिए पहाड़ी, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि बहुत ही शानदार व्यूज है यहाँ का। और नुआरा एलिया शहर से लेके और एला शहर तक ज़बरदस्त पहाड़, यानी कि पूरा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आपको याद आ जाएगा भारत का। और रामायण काल के उस लीला को अपनी आँखों से यहाँ पर देखें
किस तरीके से रावण और राम का युद्ध समाप्त होने के बाद ये घटना यहाँ पर होती है। ये देखिए, ये पीपल का, ये यहाँ का पीपल का वृक्ष के पत्ते देखिए कैसे, ये पीपल का पेड़ है। श्रीलंका के अंदर, हमें भारत के अंदर तो बहुत देखे, लेकिन श्रीलंका के अंदर ये पीपल का वृक्ष, और ये क्या ज़बरदस्त, ये देखिए आप, ये खेती हो रही है, यहाँ का खेत देख लीजिए, यहाँ का एनवायरमेंटल देख लीजिए, और समझिए कि किस तरीके से त्रेता काल में, रामायण काल में यहाँ पर ये घटना हुई है। और उसका स्थान का दर्शन मैं आपको ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से श्रीलंका से आपको दिखा रहा हूँ। आप लगातार हमारी वीडियोज़ को देख पा रहे होंगे कि कैसे हम एक एक करके आपको इन वीडियो को दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ के खेत, यहाँ के घर और यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। और ये प्रकृति, मैंने कहा नहीं आपको, कम से कम न्वारा एलिया से लेके एला का जो रास्ता है 60 से 70 यानी 100 किलोमीटर पहाड़ों में आपको घूमना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर फूल फल सब कुछ आपको इन पहाड़ों पर मिलेंगे। और वास्तव में यहाँ का जो वातावरण है ना, वो राममय है, क्योंकि सीतामन टेम्पल जहाँ अशोक वाटिका है वो भी इसी पहाड़ पर पड़ता है। माता का ये परीक्षा स्थल है, ये भी इसी पहाड़ पर पड़ेगा। तो हम अब आगे की तरफ बढ़ें। इस पीपल के वृक्ष के राउंड हम घूम रहे हैं और तलाश है माता सीता का वो दिव्य स्थान का दर्शन करने का। ये देखिए, ये हम पीछे वाले हिस्से में पपीता लग रहे हैं यहाँ। श्रीलंका में केला, पपीता और आम बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये हम, अरे वाह, ये देखिए, ये श्री हनुमान जी का दर्शन आप करिए यहाँ पर। ये हमारे हनुमान जी यहाँ पर हैं और क्या अद्भुत ये विग्रह यहाँ पर श्री हनुमान जी का बना हुआ है। इसका मतलब कि प्रभु श्री राम के रामायण काल का लीला का ये आप शानदार दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं। और यहाँ के लोकल जो भैया हैं उन्हीं से जानेंगे कि वो स्थल कहाँ पर है माता सीता का। Now you can see Sita Mata Agni Pariksha Sthal Bhumi, and this is the place. And now you can see Sita Maya Stupa, Sita Mata Stupa. This is Stupa dedicated for only Sita Mata. And this is the Sita Mata Agni Pariksha Sthal. I told you, she did Agni Pariksha here after Rama Ravana war. Because this whole area that time Rama Ravana war final battlefield. And this place have Parliament Gazette. And this is the special archaeological heritage place in Sri Lanka. And now you can see Sita Devi Stupa. Some people have problem, why Stupa here? You know, thousands years ago, some Chola Pandas, some kings' armies came to Sri Lanka. You know, some Chola Pandas, some kings try to find the Sita Devi treasure, because I told you, Sita Devi's jewelries, and that's Swarna Agni. She was enter the fire, walk through the fire. After walk, that fire flames convert into the cold and then convert into the gold. Then Vibhishana, he was created a special temple that all jewelries and treasures is stored in that temple. You know, sir, before 1000 years, our ancestors created this stupa for protect the place. After created this stupa, Chola, Pandas, Portuguese, Dutch, English armies came to here. That armies show this stupa, because this stupa inside have that Bahut Purana stupa. Okay. Then that army peoples believe, oh, this Buddha place, this not Sita place, and then went to back. You know, that is the security concept for protect the place. But this stupa have secret symbol. Look at top, on the top you can see golden color cobra heads. Look at cobra heads. Buddha stupa have not cobra heads, but Sita Mata stupa have cobra heads. That cobra heads represent in Nagadeva, Nagalok, because my peoples believe in Sita Devi. She went to the underground with Prithvi Devi in Ayodhya, Agni Puja time. And she went to the underground, and then she was lived many more years in Nagalok with Naga protection. After many more years, Ram Bhagavan, he went to the heaven like a Mahavishnu. You know, one day Mahavishnu, he was trying to find the Sita Devi in our universal. Then Vasuki and Seshanag and other Nagas help for, you know, Samudra Mantra.
Then Mahavishnu, he was founded Mahalakshmi. My peoples believe in Mahalakshmi came to the from Nagalok. Because Mahalakshmi very special for wealth. Nagalok very special for wealth. Then our peoples believe in Lakshmi Devi have some Naga power. Then now this time this place have living 7 cobras. Now alive. Because this place main protectors also cobras, we have not any idea. But look at that symbol, cobra symbols. And I told you 7,000 years ago, this is the Indrajit kingdom. Indrajit wife Sulochana also Naga Gotra. Yeah. You know, that time this area have living more Naga Gotra peoples. And this area have special Naga Bandhan, Naga connection. And this people tree 2,100 years old, that one 1,700 years old. And this place totally full sealed place. And you know, sir, madam, now Sri Lanka Archaeological Department officers not go to there without puja for a clean. Archaeological Department officers not go to there without puja for a clean. Some man or woman go to there without puja or permissions, they are have getting snakes. And already such cases have happened. Many such cases have happened. Because some bad English army person, he was trying to destroy that place in 1818 October, but he also died. And you know, my ancestors using this place for panchayat concept, local court system. yes. During British colonial period time, that government used this place for court activities, judgment works. Because this temple name is Divrum Pola. Divrum means oath. Pola means place, place of oath, place of pledge. But this is the power of woman place. Because this is the Sita Mata place. You know, before 5 months, last year November, Ditwa cyclone came to Sri Lanka. You can see many more villages totally destroyed, vanished. But these villages have not any problems. Because our peoples believe in Sita Devi power today still have in here. Okay. Other villages have many more problems. But you know, these villages have not any problems, and that days, these farming area have a growing harvest, vegetable, fruits and many more things. And then, you know, our villages peoples came to here for prepare for foods and many more things for other villages. Because that all things we are distributing for other villages, because other villages have many more peoples missing, died and many more damages, but these villages have not any problems, because our peoples believe in Sita Mata power today still having here. And look at this place, you can see no crowd, no traffic. Because this temple have not website, YouTube channel, Facebook account, this temple around have no more digital banners or cutouts, because we have not permission for marketing our mother. Because our peoples believe in she also like our mother, and our peoples believe in you are like a Sita Devi. Okay, and because our peoples don't more respect for women, because this is the power of woman place. That all entrance tickets monies we are using for maintaining 2 schools and this temple, but we are not going to marketing, because this place very special for meditation. Now you can see evidence, no crowd, no traffic. Okay, because this place very special for meditations. And sir, madam, you know, now India have Ramphal, Sitafal. But my country have that 2 fruits very special for Diwali, but my country have Sita fool, Sita flower. Please come. Sita Vruksha, Sita flower. Sita flower, Sita Vruksha. English people call in camellia. My people call in Sita. This is the camellia, but our villages people call in Sita. This flower very special for Sita Mata Puja. Look at. This one. You know, sir, after 10 years, all of you come to here, but it doesn't grow. Totally same height. Same height. But 365 days, this tree have flowers. Look at new buds come in, new flowers come in. We have not any idea for age. This is the maximum height. And this is the Vishnu Tulsi. And now you can see Rama Ravana last Yuddha Bhumi. This is the backfield. I told you they are have Rama Lanka. That is the front field. And look at
Ashoka Vatika full view. Now you can see Ashoka Vatika full view. Look at there have many more parvat, many more mountains, many more hills. That all mountains are Ashoka Vanam. Yes, Ashoka Vanam. That all mountains are Ashoka Vanam. They are have many more secret places. Where King Ravana. That is the some secret concept because my country island wide have many more secret places. That all places have underground places. Because King Ravana, he was used underground cities, underground buildings, underground palaces. That all building cities connected by using underground tunnels, caves. Many caves. Ashoka Vatika too. This place have one tunnel. You know, this whole area have many more tunnels. You know, many tunnels. This is the Sita Mata Mandir. Ravan cave. You know that Ashoka Vatika tunnel come into here, and then that tunnel go to the Ravan caves. These three places have one tunnel. Main temple I will open. Now you can see Sri Lanka's tallest Hanuman Bhagavan wooden statue. This statue created by using one single mango tree. This is the out of wood, made of wood. This statue created by Buddhist peoples. Look at this is the one big mango tree. Yes. One mango tree created by Buddhist peoples. Not using artificial supports, not using separated splitted items, not using wooden nails, only use one single mango tree. You have a chance for unlock the temple door. This is the woman place, power of woman place. You can unlock this side. One more. Okay. Now you can open the doors. जय सीता मैया, जय सीता मैया, You can जय go to श्री the- राम. जय श्री राम. ॐ सतनमति प्रमोद्यन् विद्यामानं चतुष्नन्न किल भयहरन्तं सीता देवी नमो वरां श्री सीता देवी नाम तुम्मो देदबलन बलवरं मालावन्गिन वडिना कलट तुम्मो श्री सीता देवी मैनी अन्ने मे आरती पूजा वन कपगनु मेने सित सतुसिने आयुभो वेवा कलशत मुदुन वेवा दोष दुरु वेवा मिकल कार्य सपद वेवा ओम सीता देवी श्री सर्वमंगलयाम यथा भूतान संमिते गंधदीपं च धूपेन सीता देवी नमो वरन्देद बलन बलवरं मालावन्दसदास बलवरं मालावन्गिन वडिना कलट श्री सीता देवी मेनियो मेवं दरुवो एतुलु सर्व कुडुम्बे दरुवंट वेदी वेलदी एन्नावो दिवनियं कुडिविन बंधनयंगे घटकनेन्नावो दोषवेनंदिविन वग्रावांशलग्रासुलावांशरत्तव दोषनदिन स्वाकटवाहुवा वेलपेन्नुम निर्पेन्नुम वापित सेलेस मलदुंदोस्कवीमें अटनुवा. और इस समय हम श्रीलंका में हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रामायण का एक स्थल है जिसे परीक्षा स्थल के नाम से जाना जाता है. हम सब जानते हैं, रामायण सीरियलों में भी हमने देखा कि कैसे माता सीता के परीक्षा स्थल यहाँ पर हुई थी परीक्षा. आप बिहार से आए हैं? जी बिल्कुल. अच्छा, इसके बारे में कैसे पता लगा आपको, यहाँ कैसे आए? मेरा क्या है कि मैं पेशे से लेखक और पत्रकार हूँ. तो जो भी हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र हैं भारत और नेपाल में, उसमें मेरे नियमित आलेख आते हैं. यूँ तो मैं समसामयिक विषयों पर लिखता हूँ, करंट अफेयर पर, लेकिन ज़्यादातर मैं भारतीय संस्कृति परंपराओं पर लिखता हूँ. मैंने भारत और भारत के बाहर भी यात्राएं की हैं, कम्बोडिया, सिंगापुर इत्यादि, वियतनाम, और मैंने उन सबों पर भी लिखा है. इससे पहले राम और सीता के ऊपर जो हिंदी का जो सबसे प्रमुख समाचार पत्र है दैनिक जागरण, उसमें मेरे कई दर्जन आलेख आए होंगे. फिर अमर उजाला में भी आए, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का मुख्य पत्र है पांचजन्य, आप उसके नाम से अवगत होंगे. तो 2024 में जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव था, तो 2023 के दिसंबर से लेकर के और 2024 के मई तक
करीब करीब 7 महीने तक पांचजन्य जो आरएसएस का मुख्य पत्र है उसमें श्रृंखलाबद्ध मेरे राम और सीता चरित्र के ऊपर हर वीक में मेरे एक आलेख आए हैं। तो इस प्रकार मैं लगातार राम सीता चरित्र के ऊपर भी लिखता रहा हूँ। अन्य जो हमारी जो पुरातन मान्यताएं हैं, संस्कृति है, परंपराएं हैं, उसके ऊपर मैं लिखता भी रहा हूँ और विभिन्न जगहों पर मंचों पर बोलता भी रहा हूँ। और टेलीविज़न डिबेट्स में भी मैं कई चैनलों के आता हूँ, तो मैं उस पर भी इन बातों को शुभ नाम क्या बताया आपने? अमीय भूषण। ये आपके साथ में है? ये मेरे मित्र हैं अमरेंद्र तिवारी जी। बिहार से ही हैं? अमरेंद्र जी बिहार से हैं लेकिन आप- रहते दिल्ली हैं। मैं सागर पाटिल, मेरी मिसेस वैभवी पाटिल और मेरे बेटा यूएन पाटिल, हम लोग मुंबई से आए हैं। क्या बात है, यानी पूरा इंडिया, पूरा भारत यहीं पर है इस समय, और हम सब जब यहाँ मिलते हैं श्रीलंका में तो एक अलग ही अनुभव मिलता है। और पूरा देखेंगे ना, कुछ छोड़ेंगे तो नहीं श्रीलंका में? नहीं, हम लोग पूरा, मेरा ये दूसरी बार है श्रीलंका आना। अच्छा। पिछली बार जब मैं आया था मेरी माता जी के साथ आया था और मेरी सिस्टर के साथ आया था। माता जी अभी इसी साल गुजर गई, तो इनको भी दिखाना था मुझे, मतलब चलो हम लोग जाते हैं। और अभी हम लोग आईटी में है, तो आपको पता है आईटी का सिचुएशन कैसा है, प्लस हम लोग अभी टेक्नोलॉजी में इतने गुम हो चुके हैं कि हमारे रिचुअल्स को और हमारे रूट्स को हम लोग भूलते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। और आजकल के बच्चे जो टेक्नोलॉजी सेवी है, उनको मोबाइल पे जब तक रील में कुछ ना देखो तब तक उनको यकीन नहीं होता। तो आज की तारीख में ये चीज़ रील में दिखाने जैसी नहीं है, इनको ये रियल में दिखाने जैसी है, तो इसीलिए इनको यहाँ लाना ज़रूरी था। बहुत ज़बरदस्त इनका थिंक है, सोचने का। और आपका भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद, और स्पेशली थैंक्स गुरुजी का तो बहुत इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से पूरा श्रीलंका के अंदर रामायण का इतिहास बता दिया। आपका सबका धन्यवाद। और हमने और आपने देखा कि किस तरीके से श्रीलंका में इतना सुंदर ये स्थान माता सीता का जहाँ परीक्षा स्थल हुआ। कैसा लगा आपको? आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। माता सीता की अग्नि परीक्षा स्थल से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।